कुछ रातों को मैं लगभग सुनसान सड़कों पर अकेला चलता था, अपने चेहरे पर ठंडी हवा महसूस करता था। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे मानवीय धन के सच्चे स्वरूप की गहरी समझ की ओर आमंत्रित कर रही हो। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हर बंद दरवाजे और हर बुझी हुई खिड़की के पीछे पुरुष और महिलाएं शांत भय से लकवाग्रस्त होकर जी रहे थे। पर्याप्त न होने का डर, जो थोड़ा बहुत हासिल किया है उसे खो देने का डर और आगे बढ़ने की हिम्मत न करने का डर। इन खामोशियों को देखकर मैंने महसूस किया कि सच्ची दौलत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि भीतर से विकसित किए गए कौशल से आती है। मैंने हमेशा खुद से पूछा है, कितने लोग रोजाना ये मानते हैं कि केवल निवेश या भाग्य के भरोसे ही उनका जीवन बदल जाएगा? कितने लोग आदर्श अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, ये देखे बिना कि वह उनके अपने चरित्र में ही निहित है? कई सालों तक मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की, न्यूयॉर्क की फैक्ट्रियों के शोरगुल भरे गलियारों से लेकर छोटे शहरों की भूली बिसरी पुस्तकालयों के शांत हॉल तक। मेरा मिशन था यह समझना कि कुछ लोग क्यों समृद्ध होते हैं जबकि अन्य कर्ज और कुंठाओं में डूब जाते हैं। उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से मिलकर मैंने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो मुझसे अभी भी पूरी तरह छूट रहा था। उन्होंने कहा कि केवल मशीनों, जमीन या शेयरों पर आधारित दौलत को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन मानसिक क्षमताओं पर बनी दौलत अडिग रहेगी। वहां स्टील उद्योग पर हावी उस व्यक्ति के सामने मैंने महसूस किया कि मैं न केवल भौतिक धन के सामने था बल्कि एक अविनाशी मानसिक संरचना के सामने भी था। मुझे एक घटना याद है जो मेरी स्मृति में गूंजती है। मैं एक छोटे से न्यूज रूम में काम कर रहा था, ऐसे लेख लिख रहा था जिनसे मुश्किल से मेरा खर्च निकलता था। एक दिन मुझे एक हताश युवक का पत्र मिला जो नौकरी छूटने के बाद सलाह मांग रहा था। उसने दावा किया कि उसने सब कुछ आजमाया था लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सब कुछ पढ़कर मुझे गहरी पीड़ा हुई क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी ही लाचारी का अनुभव किया था। मैंने जवाब में पूछा कि उसने पिछले कुछ महीनों में कौन से कौशल विकसित किए थे। उसने जवाब दिया, यह स्वीकार करते हुए कि उसने कुछ भी नहीं विकसित किया था, बस एक बाहरी बदलाव का इंतजार कर रहा था। उस बात ने मुझे दुख और गुस्सा दिलाया क्योंकि मैंने उसमें हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व देखा जो यह मानते हुए जीवन जीते हैं कि धन बाहरी है, जबकि वास्तव में यह भीतर से उत्पन्न होता है। उस दिन मैंने अपनी यात्रा के सबसे प्रभावशाली वाक्यों में से एक लिखा, सच्ची दौलत मन की स्थिति से शुरू होती है। इस वाक्य ने मेरे द्वारा लिखे गए किसी भी अन्य लेख से अधिक जीवन बदले। निवेश से बढ़कर कौशलों पर विचार करते हुए मुझे कई साक्षात्कारकर्ताओं के अडिग संकल्प याद आते हैं। सफलता को जो चीज अलग करती है वह संचित धन नहीं है बल्कि एक ऐसा जज्बा है जो कभी हार नहीं मानता। कितनी बार आप किसी बाधा से टकराए और उसे छोड़ने के संकेत के रूप में लिया? कितनी बार वित्तीय कमी ने यह संकेत दिया कि आपका सपना अप्राप्य था? दर्दनाक सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग सीमित विश्वासों के बंधक होकर जीते हैं। बचपन से, पिछली असफलताओं से या उन लोगों की सलाह से जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं की। इसलिए मैं दृढ़ता से पुनः पुष्टि करता हूं, अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता करोड़ों डॉलर के निवेश से कहीं अधिक मूल्यवान है। मानवीय समृद्धि के लिए पहला आवश्यक कौशल उद्देश्य की स्पष्टता है। एंड्रयू कार्नेगी के निवास में उनका साक्षात्कार लेने जाते समय मैं केवल एक रिपोर्ट लिखने के बारे में सोच रहा था। फिर भी भीतर ही भीतर मैं कुछ अवर्णनीय खोज रहा था। कार्नेगी ने मुझसे पहले ही इसे भांप लिया था। उन्होंने मुझे गंभीरता से देखा और कहा कि बिना उद्देश्य वाले पुरुष हवा में पत्तों की तरह भटकते हैं, अनचाहे गंतव्यों की ओर ले जाए जाते हैं। इस वाक्य ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मैंने कई रातें इस पर चिंतन और मनन करते हुए बिताई। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है मानो आप एक अनुमानित चक्र में जी रहे हों जो वास्तविक नहीं है, ऐसे विकल्प दोहराते हुए? यह वित्तीय निराशा के सबसे बड़े कारणों में से एक है, दिशा का अभाव। एक निश्चित उद्देश्य के बिना हर प्रयास व्यर्थ लगता है।
दूसरी परिवर्तनकारी क्षमता आत्म अनुशासन है। मुझे वे सुबह याद हैं जब मैं पांडुलिपियां लिखने के लिए भोर से पहले उठता था, यह जाने बिना कि क्या वे कभी पढ़ी जाएंगी। वहां कड़ाके की ठंड होती थी, एक दमनकारी चुप्पी और कभी कभी अकेलेपन की एक कड़वी भावना। फिर भी लिखा गया हर पृष्ठ मेरे भीतर कुछ मजबूत करता था। आत्म अनुशासन में यह शक्ति है। यह चुपचाप चरित्र का निर्माण करता है और महानता के साथ पुरस्कृत करता है। जबकि कई लोग अवसरों का इंतजार कर रहे थे, मैं उन्हें पंक्ति दर पंक्ति बना रहा था। क्या यह विरोधाभासी नहीं है कि इतने सारे लोग अवसरों की कमी पर विलाप करते हैं, लेकिन उन मिनटों, घंटों और दिनों को बर्बाद करते हैं जो उनके जीवन को बदल सकते थे? सचेत विश्वास की क्षमता भी है, धार्मिक अर्थ में नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अर्थ में। आंतरिक निश्चितता कि जो कुछ भी चाहा जाता है उसे प्राप्त किया जा सकता है। मेरे साक्षात्कारों में मैंने देखा कि सफल व्यक्तियों में एक आंतरिक, लगभग अडिग विश्वास था। प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने भी वे अपनी क्षमता में विश्वास बनाए रखते थे। एक बार अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक के लिए शोध करते हुए मैं एक परिवार के मुखिया से मिला, जिसने एक छोटी यांत्रिक कार्यशाला में अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी थी। बिना पूंजी या बड़ी संरचना के उसका विश्वास इतना गहरा था कि वह पूरे माहौल को प्रभावित करता था। इतनी निश्चितता के बारे में पूछने पर उसने जवाब दिया, मैंने खुद को इतनी बार अपने मन में जीतते हुए देखा है कि बाहरी असफलता असंभव है। इसने मुझे प्रभावित किया। यह इस बात का जीता जागता प्रमाण था जिसकी मैं वकालत करता था। बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया को दर्शाती है। एक और शक्तिशाली क्षमता है, जहां अधिकांश लोग केवल समस्याएं देखते हैं, वहां अवसर देखने की। एक रिपोर्टर के रूप में मैंने ऐसे लोगों को देखा जो नौकरी खोने पर निराशा में डूब जाते थे। हालांकि मैंने दूसरों को भी देखा जिन्होंने उसी कठिनाई का सामना करते हुए अपनी यात्रा को फिर से गढ़ने के लिए उसका उपयोग किया। अंतर इस बात में था कि वे बाधाओं का सामना कैसे करते थे और प्रतिकूलता को लाभ में बदलने की यह क्षमता करोड़ों डॉलर के निवेश से बढ़कर यह सुनिश्चित करती है कि ऐसा महारत हासिल करने वाला व्यक्ति कभी भी विकल्पों के बिना नहीं रहेगा। अंत में दृढ़ता। मुझे खुद अनगिनत अस्वीकृतियां, अस्वीकृत प्रस्ताव और बिना किसी सूचना के बंद दरवाजे मिले। एक दोपहर मैं भारी मन से एक प्रकाशन गृह से निकला क्योंकि मेरा एक और प्रोजेक्ट खारिज कर दिया गया था। मैं कई घंटों तक एक ऐसे शहर की सड़कों पर चला जो मेरे प्रयास के प्रति उदासीन था। मैं एक पार्क बेंच पर रुका, गंभीरता से हार मानने पर विचार कर रहा था। उसी पल एक महिला ने एक भारी थैला उठाने में मदद मांगी। काम खत्म होने पर वह मुस्कुराई और बोली, युवा, जो कुछ भी मूल्यवान है वह आसान नहीं होता। उस सीधे सादे वाक्य ने मेरे भीतर कुछ फिर से जगा दिया। दृढ़ता कभी कभी सबसे अप्रत्याशित स्थानों से उभरती है। ये कौशल जो प्रतिदिन विकसित होते हैं एक ऐसी दौलत बनाते हैं जिसे कोई बैंक प्रबंधित नहीं कर सकता, कोई बाजार नष्ट नहीं कर सकता और कोई आर्थिक संकट चुरा नहीं सकता। यह सोचना दिलचस्प है कि जबकि आज कई लोग पैसे की कमी से हताश हैं, वे इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि उनके भीतर वह कच्चा माल मौजूद है जो किसी भी निवेश, चाहे वह $1000, $10,000 या $1,00,000 हो, से अधिक समृद्ध करता है। क्योंकि जबकि पैसा आता जाता है और खो जाता है, कौशल मजबूत होते हैं और बने रहते हैं। अब मुझे कौशलों की दूसरी श्रृंखला प्रस्तुत करने की अनुमति दें। शायद इन्हें कभी शेयरों या रियल एस्टेट जितना मूल्यवान नहीं माना गया, लेकिन इनमें न केवल आपके बैंक खाते बल्कि आपकी आत्मा को भी बदलने की शक्ति है। आखिरकार सच्ची दौलत इस बात में निहित है कि आप कौन हैं, न कि इस बात में कि आपके पास क्या है। सबसे पहले कल्पना। यह केवल बचपन की कल्पना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय शक्ति है जो ऐसे विचार उत्पन्न करती है जो कंपनियों, उत्पादों, करियर या विरासत में बदल सकते हैं। अपने समय की हस्तियों जैसे थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड के साथ बातचीत में मैंने देखा कि उनके महान आविष्कार प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि मन की शांति में पैदा हुए थे।
क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में कितनी कल्पनाएं बढ़ने के लिए जगह की कमी के कारण निष्क्रिय पड़ी रहती है? जो लोग कल्पना को रचनात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं, दिवा स्वप्न के लिए नहीं बल्कि योजना बनाने के लिए, उन्हें एक बड़ा फायदा मिलता है। यदि आप एक पुल की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे बना सकते हैं। यदि आप एक नए जीवन की कल्पना करते हैं तो आप उसे बना सकते हैं। दूसरे स्थान पर निर्णय लेने की क्षमता। मेरे सबसे यादगार अनुभवों में से एक था जब मैं युवा था। एक रिपोर्टर के करियर और अधिक गहन लेखन के प्रति समर्पण के बीच चुनाव करना पड़ा। निर्णय कठिन था। न्यूज रूम सुरक्षा प्रदान करता था। सफलता के बारे में लिखने का जोखिम अनिश्चितता लाता था। मैंने अपनी दृष्टि पर दाम लगाने का फैसला किया और इस चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। बिना लंबी हिचकिचाहट के स्पष्ट निर्णय लेना उन लोगों को अलग करता है जो अपना भाग्य गढ़ते हैं, उन लोगों से जो उसके द्वारा गढ़े जाते हैं। कितनी बार मानसिक पक्षाघात ने आपको "अगर मैं असफल हो गया तो" के सवाल से घेर लिया है? लगातार संदेह सपनों को नष्ट करने वालों में से एक है। निर्णय की दृढ़ता क्रिया को प्रेरित करती है और क्रिया ही विचारों को साकार करती है। तीसरी क्षमता जुड़ाव है। कोई भी अकेला समृद्ध नहीं होता। कार्नेगी और अन्य प्रसिद्ध उद्यमियों के साथ बात करते हुए मेरी यात्रा ने मुझे यह सिखाया। वे अपने दम पर आगे नहीं बढ़े बल्कि गठबंधनों, साझेदारियों और विचारों के मिलन के माध्यम से। मैंने खुद शुरुआत में सलाहकारों, सहकर्मियों और ऐसे व्यक्तियों द्वारा समर्थित किया गया था जो एक उद्देश्य साझा करते थे। बुद्धिमान जुड़ाव सावधानी से चुनना कि आप अपने विचार, आकांक्षाएं और समय किसके साथ साझा करते हैं, किसी भी वित्तीय सहायता से अधिक मूल्यवान है। एक सहयोगी, नैतिक और केंद्रित मन आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। जरा सोचिए, आपके आसपास कौन लोग हैं? क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं? क्या वे आपके आत्मविश्वास को प्रेरित करते हैं? क्या वे आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान करते हैं? चौथी कला है आत्म प्रचार और प्रेरक संचार। कई लोग इसमें असफल हो जाते हैं, यह मानते हुए कि एक बेहतरीन विचार अपने आप में पर्याप्त है। मैंने अक्सर दूसरों के विचारों की प्रतिभा देखी है, जिन्हें हालांकि ठीक से बढ़ावा नहीं दिया गया, स्पष्ट नहीं किया गया या प्रस्तुत नहीं किया गया। जब मैंने इसे नेताओं और उद्यमियों के मार्ग से जोड़ा तो यह स्पष्ट हो गया। विचारों को स्पष्टता, सहानुभूति और दृढ़ विश्वास के साथ संप्रेषित करने की क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि स्वयं विचार। मुझे एक विनम्र आविष्कारक याद है जिसने स्वीकार किया था, मेरी मशीन क्रांतिकारी है लेकिन इसे कोई नहीं समझता। और वह सही था, जब तक कि उसने अपनी दृष्टि को सुलभ, आकर्षक और प्रेरणादायक तरीके से व्यक्त करना नहीं सीखा। उसके बाद नए अवसर सामने आए। और पांचवी, शायद सभी कौशलों में सबसे आवश्यक, नेतृत्व। नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना या हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि प्रेरणा देना, प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना है। दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करना। मेरे विश्लेषणों और बातचीत में जिन उल्लेखनीय नेताओं ने साम्राज्य बनाए या सामाजिक परिवर्तन लाए, वे ऐसे थे जो व्यक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालने में सक्षम थे, बिना जबरदस्ती, बिना थोपे, केवल एक स्पष्ट दृष्टि और एक वास्तविक जुनून के साथ। उदाहरण के लिए वुडरो विल्सन को लें, जिन्होंने तीव्र राष्ट्रीय और वैश्विक उथल पुथल के दौर का सामना किया। उन्हें न केवल बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी, बल्कि ऐसे नेतृत्व की भी आवश्यकता थी जो दिलों और दिमागों को एकजुट करे, और उन्होंने प्रभावित करने और प्रेरित करने की अपनी क्षमता का उपयोग किया। जब आप एक उद्देश्य के साथ नेतृत्व करते हैं तो दूसरे आपके साथ जुड़ जाते हैं और साथ मिलकर वे कुछ ऐसा बना सकते हैं जो किसी भी व्यक्तिगत भाग्य से परे हो। यदि आपको इस बिंदु तक कुछ मूल्यवान लगा है, यदि आप इनमें से किसी भी क्षमता से खुद को जोड़ते हैं या उन्हें विकसित करना चाहते हैं, तो एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण कार्य का अनुरोध किया जाता है। पसंद करें पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य मेरे लिए अत्यधिक महत्व रखता है, न केवल इस कार्य को जारी रखने के लिए,
बल्कि अधिक लोगों तक शक्ति, उद्देश्य और प्रगति के विचारों को फैलाने के लिए भी। प्रत्येक सदस्यता यह इंगित करती है कि अधिक व्यक्ति एक मौलिक सत्य को समझ रहे हैं। सच्चा ऐश्वर्य भीतर से आता है। याद रखें, समय एक सीमित और मूल्यवान संसाधन है। जैसे मैंने सड़कों पर, साक्षात्कार कक्षों में और अपनी पांडुलिपियों को लिखते हुए लंबी रातों में किया, आप अपने वर्तमान समय का उपयोग सचेत रूप से विचार करने के लिए कर सकते हैं। मैं समृद्धि का इंतजार करने के बजाय इन क्षमताओं को निखारूंगा। कल्पना, निर्णय, जुड़ाव, प्रेरक संचार और नेतृत्व शक्तिशाली उपकरण हैं। ऐसे उपकरण जो दृढ़ता से लागू किए जाने पर किसी भी सामान्य व्यक्ति को असाधारणता के स्तर तक बढ़ा सकते हैं। जब मैंने मानवीय व्यवहार और ऐश्वर्य के साथ उसके संबंध पर एक गहन शोध शुरू किया, तो मेरे मन में एक बात घर कर गई। अधिकांश लोग क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि भावनात्मक नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण असफल होते हैं। इसने मुझे एक नई श्रेणी की दक्षताओं को समझने के लिए प्रेरित किया, इतनी शक्तिशाली कि जब अच्छी तरह से विकसित की जाती है तो वे एक व्यक्ति को किसी भी $1000, $10,000 या यहां तक कि $1,00,000 के वित्तीय निवेश से कहीं अधिक समृद्ध कर सकती है। ये दक्षताएं विकल्पों को आकार देती हैं, बातचीत को निर्देशित करती हैं, पहल को बढ़ावा देती हैं और दृष्टिकोणों का विस्तार करती हैं। पहली है भावनात्मक नियंत्रण। मुझे एक घटना याद है जो तब घटी थी जब मैं सफलता पर अपने मुख्य अध्ययनों में से एक के लिए डेटा संकलित कर रहा था। मैं एक ऐसे व्यापारी का साक्षात्कार करने के लिए यात्रा कर चुका था जो अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन कई बार दिवालिया हो चुका था। अपनी मामूली, लगभग सुनसान दुकान में उसने बताया कि उसके निर्णय अक्सर उतावले होते थे, जो क्रोध या भय से निर्देशित होते थे। उसने अपना गुस्सा नियंत्रित न कर पाने के कारण अवसर खोने की बात स्वीकार की। उसे सुनते हुए मैं करुणा और एक चेतावनी से भर गया। कितनी बार हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देकर अपनी प्रगति को स्वयं बाधित करते हैं। हम सभी बकाया आरणों से चिंतित हो चुके हैं, वित्तीय असुरक्षा के डर को महसूस कर चुके हैं, आवेग में कार्य कर चुके हैं। हालांकि जो लोग समृद्ध होते हैं वे निडर नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो डर को संयमित करना सीखते हैं। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ भावनाओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उनका जानबूझकर प्रबंधन करना है। यह क्षमता जब अच्छी तरह से प्रयोग की जाती है तो किसी भी निवेश के मूल्य से कहीं अधिक होती है। दूसरी क्षमता है विफलताओं से सीखने की योग्यता। मैंने स्वयं गंभीर झटके झेले हैं। मुझे एक उदास दोपहर याद है जब मुझे एक संपादक से एक तीखा पत्र मिला था जिसमें मेरे प्रोजेक्ट को व्यावसायिक रूप से अयोग्य घोषित किया गया था। उसमें कहा गया था कि व्यक्तिगत सफलता की अवधारणाओं में किसी की दिलचस्पी नहीं होगी। एक पल के लिए मैंने एक दमनकारी बोझ महसूस किया, जैसे कि ब्रह्मांड ने मुझे अप्रासंगिक घोषित कर दिया हो। मैं धीरे धीरे एक पास के पार्क में गया और एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। बच्चों को खेलते हुए देखकर मैंने एक सरल लेकिन गहरा सत्य समझा। वे गिरते थे, उठते थे, फिर से कोशिश करते थे, हंसते थे और आगे बढ़ते थे। कोई त्रासदी नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई हार नहीं। उसने मुझ में एक अप्रत्याशित भावना जगाई, आशा और विनम्रता का एक संगम। मैंने खुद से पूछा, एक वयस्क गलती से इतना क्यों डरता है, जबकि एक बच्चा इसे यात्रा का एक अभिन्न अंग मानता है। तभी मैंने समझा कि असफलताएं बाधाएं नहीं हैं, बल्कि मार्ग हैं, और केवल वे ही जो उनके सामने रुकने का विकल्प चुनते हैं उन्हें पार नहीं करते। तीसरी क्षमता है आलोचनाओं का सामना करना। एक अलग मार्ग पर चलते हुए, कुछ ऐसा हासिल करने की इच्छा रखते हुए जो पारंपरिक से परे हो, आलोचनाएं तूफान के अग्रदूत के रूप में उभरती हैं। एक अवसर पर जब मैंने अपने युग के एक प्रमुख व्यवसायी का साक्षात्कार लिया तो उसने मुझे बताया कि वह अपनी उद्योग को छोड़ने ही वाला था, क्योंकि परिवार और दोस्तों ने उसे उसके विस्तार में विश्वास करने के लिए मूर्ख करार दिया था। उन्होंने उसे लापरवाह, अत्यधिक महत्वाकांक्षी कहा। फिर भी
उसने दृढ़ता बनाए रखी और एक मजबूत उद्यम का निर्माण किया जो आज अनगिनत परिवारों को सहारा देता है। अपनी बात समाप्त करते हुए मुझे उस व्यक्ति की बहादुरी पर अचानक खुशी महसूस हुई और साथ ही उन हजारों लोगों के बारे में सोचकर गहरी उदासी भी हुई जो दूसरों के कहने के डर से अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार आपने दूसरों की राय को बहुत अधिक महत्व दिया, जिसके कारण अवसर खो गए। जो आलोचनाओं को छानना जानता है वह प्रगति करता है, जो उनसे चिपका रहता है वह मुरझा जाता है। चौथी क्षमता है मानवीय व्यवहार का तीक्ष्ण अवलोकन। कॉरपोरेट और राजनीतिक संदर्भों में उपस्थित रहते हुए उस समय के प्रभावशाली व्यक्तियों को सलाह देते हुए भी मैंने तुरंत देखा कि सबसे सफल व्यक्ति आवश्यक रूप से सबसे बौद्धिक नहीं थे, बल्कि वे थे जिन्हें लोगों की गहरी समझ थी। वे इरादों को समझते थे, अभिव्यक्तियों को पढ़ते थे, परिवेश की सूक्ष्मताओं की व्याख्या करते थे। ऐसी क्षमता उन्हें चुनौतियों का अनुमान लगाने, अवसरों को पहचानने और रणनीतिक साझेदारी बनाने में सक्षम बनाती थी। मुझे एक बैठक याद है जिसमें एक प्रतिभागी का एक छोटा सा इशारा, मेज पर उंगलियों का हल्का थपथपाना एक प्रस्ताव के प्रति उसकी बेचैनी को दर्शाता था। इसे पहचानकर मैंने अपनी रणनीति बदल दी, जिससे एक ऐसी बातचीत संभव हुई जो अंततः सभी के लिए फायदेमंद साबित हुई। लोग हमेशा अपना सार प्रकट करते हैं। सवाल यह है, क्या आपकी धारणा इसे पकड़ने के लिए पर्याप्त तीक्ष्ण है? पांचवी क्षमता है विपरीत परिस्थितियों में उत्साह बनाए रखने का लचीलापन। बहुत कम लोग उत्साह की आंतरिक शक्ति को समझते हैं। यह फैलाने वाला, स्फूर्तिदायक और स्पष्ट करने वाला है। मैंने सीमित वित्तीय संसाधनों, कम अवसरों और कई बाधाओं वाले व्यक्तियों को केवल एक ऐसी भावना के कारण अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचते देखा है जो साहस को प्रेरित करती थी और दूसरों को प्रेरित करती थी। हालांकि मैंने प्रतिभाओं को भी खत्म होते देखा है क्योंकि उन्होंने अपने उत्साह को बुझने दिया। मैंने स्वयं इस चरण का अनुभव किया। मैं थका हुआ, बोझिल महसूस कर रहा था। यह महसूस कर रहा था कि विचारों को दुनिया तक पहुंचने में स्वीकार्य से अधिक समय लग रहा था। लेकिन एक दिन एक छोटे समुदाय में एक व्याख्यान के दौरान मैंने एक युवक की भावुक नजर देखी जब मैं मन की शक्ति के बारे में समझा रहा था। अंत में उसने मुझसे कहा कि उन शब्दों ने उसकी जीने की इच्छा को फिर से जगा दिया था। मैं उस कार्यक्रम से मजबूत धड़कते दिल के साथ निकला। ऐसा लगा जैसे उसके उत्साह ने मेरा उत्साह जगा दिया हो। और उस दिन से मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी आंतरिक लौ को कभी बुझने नहीं दूंगा। और आप जो यहां तक साथ हैं, मैं एक चुनौती देना चाहता हूं, इस पूरे सामग्री की एकमात्र चुनौती। इनमें से किसी एक क्षमता को चुनें और उसे लगातार 7 दिनों तक अनुशासन और ईमानदारी के साथ अभ्यास करें। यह भावनात्मक नियंत्रण हो सकता है, विफलताओं से सीखने की क्षमता, आलोचनाओं से निपटने की क्षमता, मानवीय अवलोकन या उत्साह। केवल 7 दिन। और उसी ध्यान से देखें जैसे एक किसान अपनी फसल को देखता है कि कैसे आपकी धारणा, आपका व्यवहार और आपके परिणाम बदलना शुरू होते हैं। क्योंकि जब आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं तो आप अपने जीवन को प्रशिक्षित करते हैं। ये क्षमताएं पिछली क्षमताओं के साथ मिलकर सच्ची समृद्धि की रीढ़ बनाती हैं। और यद्यपि दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि धन केवल संख्याएं, संपत्ति या डॉलर के आंकड़े हैं, वास्तविकता कुछ और है। धन वह है जो आप रास्ते में बनते हैं और कोई इसे आपसे छीन नहीं सकता। जैसे जैसे मैंने धन की वास्तविक प्रकृति पर अपना शोध जारी रखा, मुझे पता चला कि कौशल की एक और परत मौजूद है जिसका शायद ही कभी उल्लेख किया जाता है, लेकिन जो किसी भी व्यक्ति के जीवन पथ को गहराई से आकार देती है। ये ऐसे कौशल हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वे तुरंत चमकते नहीं, ध्यान आकर्षित नहीं करते, न ही तत्काल वाहवाही बटोरते हैं। हालांकि वे चुपचाप भाग्य का निर्माण करते हैं।
और जब इन्हें समझा जाता है तो इनमें हजारों, दसियों हजारों या यहां तक कि लाखों डॉलर के किसी भी निवेश से कहीं अधिक समृद्ध करने की शक्ति होती है। इनमें से पहला है खुले दिमाग रखने की क्षमता। एक बार जब मैं एक किसान का साक्षात्कार लेने गांव की यात्रा पर था, जिसने बंजर भूमि के एक टुकड़े को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया था, मैंने महसूस किया कि यह कौशल कितना मूल्यवान था। उसने मुझे बताया कि सालों से उसने सुना था कि वह जमीन बेकार थी, कोई उस पर खेती नहीं कर पाया था, लेकिन इन निष्कर्षों को स्वीकार करने के बजाय उसने खेती की नई तकनीकों का परीक्षण करने, अजनबियों से मिले विचारों को आजमाने और उन सुझावों को सुनने का फैसला किया जिनकी दूसरों ने उपेक्षा की थी। जब उसने मुझे पहले परित्यक्त मिट्टी से उगी हरी भरी खेत दिखाई तो मुझे लगभग बच्चों जैसा विस्मय हुआ। वह इस बात का जीता जागता प्रमाण था कि खुला दिमाग एक खुले दरवाजे जैसा है। यह नई संभावनाओं को अंदर आने देता है और पुरानी सीमाओं को बाहर जाने देता है। और मैं आपसे पूछता हूं, कितने अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन आपने उन्हें नहीं खोला क्योंकि आपको लगा कि उनका कोई मतलब नहीं होगा। दूसरी क्षमता है ध्यान केंद्रित करना। उन सभी वर्षों में जब मैंने उन पुरुषों और महिलाओं का अध्ययन किया जो समृद्ध हुए, मैंने एक स्पष्ट पैटर्न देखा। उन सभी को पता था कि अपनी ऊर्जा को वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर कैसे केंद्रित करना है। जब मैं एक जटिल रचना लिखने की कोशिश कर रहा था और साथ ही एक पत्रकार के रूप में अपनी दिनचर्या भी बनाए रखनी थी, तब मैंने खुद एक आंतरिक संघर्ष का सामना किया। हर तरफ से भटकाव थे, सामाजिक प्रतिबद्धताओं से लेकर उन माध्यमिक कार्यों तक जो जरूरी लगते थे, लेकिन जो मुझे मेरे उद्देश्य के 1 इंच भी करीब नहीं लाते थे। एक दिन जिस लकड़ी की मेज पर मैं लिख रहा था, उसके सामने बैठे हुए मुझे गहरी निराशा महसूस हुई। मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने कुछ सरल किया। मैंने दिन के कुछ घंटों के लिए उन सभी चीजों को हटा दिया जो जरूरी नहीं थी। वह सन्नाटा जो पहले मुझे डराता हुआ लगता था, एकाग्रता के लिए एक उपजाऊ जमीन में बदल गया। और उस रात मैंने पिछले 3 हफ्तों में जो कुछ लिखा था उससे ज्यादा उत्पादन किया। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि फोकस केवल उन्मूलन नहीं है, यह महत्वपूर्ण चीजों के प्रति पूर्ण समर्पण है। तीसरी क्षमता है पहल। अपनी जांच के दौरान मैंने देखा कि अधिकांश लोग जानते हैं कि क्या करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ ही लोगों में पहला कदम उठाने की हिम्मत होती है। यह मुझे एक मेहनती समुदाय में मिली एक महिला की याद दिलाता है। उसमें सिलाई का हुनर था। वह इलाके की दुकानों से बेहतर गुणवत्ता वाले कपड़े बनाती थी, लेकिन वह बेचती नहीं थी क्योंकि उसे बहुत साहसी दिखने का डर था। हालांकि एक दिन एक खुली बातचीत के बाद उसने अपने घर के सामने एक छोटा सा अस्थायी स्टॉल लगाने का फैसला किया। कुछ ही महीनों में उसने उस सरल इशारे को आय के एक स्थिर स्रोत में बदल दिया। जब मैं उससे दोबारा मिलने गया तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे जब वह टिप्पणी कर रही थी कि वह कदम उसके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। पहले एक चिंगारी जैसी है, छोटी, कभी कभी झिझक वाली, लेकिन एक पूरी आग जलाने में सक्षम। चौथी क्षमता है ईमानदारी से सेवा करने की योग्यता। जब विषय धन हो तो सेवा की बात करना अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने जिन सबसे समृद्ध व्यक्तियों को जाना, उनमें एक समान विशेषता थी। उन्होंने लोगों की ईमानदारी से, सच्चाई से, बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा किए सेवा की। एक छोटे से ग्रामीण स्कूल के एक शिक्षक के साथ बातचीत में एक साधारण व्यक्ति, लेकिन पूरे समुदाय द्वारा प्रशंसित, मैंने पूछा कि वह इतना प्रभाव और सम्मान कैसे बनाए रखते हैं। वह मुस्कुराया और जवाब दिया कि युवावस्था से ही उसने तय कर लिया था कि जो भी व्यक्ति उसके रास्ते से गुजरे उसे पहले से थोड़ा बेहतर होकर जाना चाहिए। उस जवाब की गहराई ने मुझे अप्रत्याशित तरीके से छू लिया और उस पल मैंने समझा कि सेवा एक उच्च मूल्य वाली क्षमता है, क्योंकि यह विश्वास पैदा करती है, प्रतिष्ठा बनाती है और ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें कोई भी वित्तीय निवेश खरीद नहीं सकता। इस भाग की 5वीं क्षमता है रणनीतिक धैर्य।
जब मैंने अपने समय के कुछ सबसे बड़े वित्तीय और व्यक्तिगत उत्थान के मामलों का अध्ययन किया तो मैंने महसूस किया कि धैर्य निष्क्रियता नहीं था, यह ज्ञान था। यह जानना था कि कब आगे बढ़ना है, कब इंतजार करना है, कब बलपूर्वक कार्य करना है और कब सावधानी से पीछे हटना है। मुझे स्पष्ट रूप से एक दोपहर याद है जब मैं एक युवा व्यक्ति से मिलने गया था जो एक छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए दृढ़ था, लेकिन जो हर चीज में जल्दबाजी करने पर जोर दे रहा था। वह तत्काल परिणाम चाहता था। उसे विश्वास था कि गति क्षमता का प्रमाण है। बातचीत के दौरान मैंने उसकी चिंता, समय गंवाने का उसका डर और उसकी यह भावना महसूस की कि अगर वह तेजी से काम नहीं करता तो वह अवसरों को खो देगा। हालांकि अंत में मैंने उसे अधिक शांति से योजना बनाने के लिए मना लिया। महीनों बाद मुझे उससे एक धन्यवाद पत्र मिला। उसमें लिखा था कि अगर उसने जल्दबाजी की होती तो उसे पूरा व्यवसाय गंवाना पड़ता। उस पत्र ने मुझे संतुष्टि की मुस्कान दी। और अब जब आप ये शब्द सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप विचार करें, आपका जीवन कितनी बार अलग होता अगर आपने अपना दिमाग खुला रखा होता, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित किया होता, पहल की होती, अधिक लोगों की सेवा की होती या धैर्य रखा होता। कितने दरवाजे खुल सकते थे, कितने अवसरों का लाभ उठाया जा सकता था, कितनी निराशाओं से बचा जा सकता था। ऐसी क्षमताएं धन का निर्माण करती हैं क्योंकि वे चरित्र का निर्माण करती हैं, और चरित्र दुनिया की किसी भी मुद्रा से ज्यादा समृद्ध करता है। जो इन क्षमताओं में महारत हासिल कर लेता है वह एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसे रोकना असंभव है। और हमेशा याद रखें, आपका भाग्य बाहरी परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होता, बल्कि उन परिस्थितियों के सामने आपके द्वारा अपनाई गई आंतरिक प्रवृत्ति से निर्धारित होता है। जीवन अनिवार्य रूप से आपके विचारों के प्रमुख पैटर्न पर प्रतिक्रिया करता है। यदि आप डर को अपने दिल पर हावी होने देते हैं तो वह आपकी पसंद को आकार देने लगता है, लेकिन जब आप डर को उद्देश्य से बदलने का फैसला करते हैं तो कुछ असाधारण होता है। दुनिया एक खतरा नहीं रहती और संभावनाओं का एक उपजाऊ क्षेत्र बन जाती है। विफलता वास्तव में कोई अंतिम बाधा नहीं है, यह केवल एक संदेशवाहक है जो आवश्यक समायोजन के बारे में जानकारी लाता है। हर स्पष्ट हार में चुपचाप एक समान या उससे भी बड़े लाभ का बीज होता है, लेकिन यह बीज तभी अंकुरित होता है जब आप इसे दृढ़ता और स्पष्ट दृष्टि से सींचते हैं। मानव मन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रयोगशाला है। इसी में आप विचार गढ़ते हैं, इच्छाओं को पोषण देते हैं, इरादों को योजनाओं में बदलते हैं और योजनाओं को एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो पहले असंभव लगने वाली चीजों को भी हिला सकती है। इसलिए कभी भी एक साधारण विचार को कम मत आंकिए, क्योंकि यह एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वह भाग्य का इंतजार करना छोड़ देता है और एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है। वह नहीं पूछता क्या यह काम करेगा, वह कहता है मैं इसे काम करके दिखाऊंगा। और यह आंतरिक निर्णय, यह मौन दृढ़ विश्वास सपनों देखने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो उन्हें साकार करते हैं। और जब आप इन विचारों को अपने भीतर काम करने देते हैं तो याद रखें, एक भी शब्द आपके किसी प्रियजन में सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है। इसलिए यदि कोई ऐसा विशेष व्यक्ति है जिसे यह संदेश सुनने की आवश्यकता है तो उसके साथ यह वीडियो साझा करें। यह वही प्रेरणा हो सकती है जो उसके जीवन की यात्रा को बदलने के लिए आवश्यक थी। दृढ़ रहें, जागरूक रहें, अपनी स्वयं की उन्नति के प्रति प्रतिबद्ध रहें और हमेशा की तरह मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।